हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मेथड वॉल्व मेथड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी थ्योरम एंड फर्स्ट एग्जांपल की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 माइनस x2 स्क्वायर subject to x1 plus 2x2 less than equal to 4, 3x1 plus 2x2 less than equal to 6, where x1 x2 greater than equal to 0. This question is most important question for 16 marks. आपको जो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसमें आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जैसे वॉल्फ डुअलिटी थ्योरम है और बलेज मेथड है, ये सभी क्वेश्चंस आपको 8 मार्क्स के आएंगे। सो इसको स्टार्ट करते हैं। द गिवन क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज गिवन बाय, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, प्रॉब्लम मैक्सिमम में गिवन है तो इसको हम चेंज करेंगे मिनिमम में, क्योंकि हमने थ्योरम में किया है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम हो उसको हमने मिनिमम में चेंज करना है। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ले लिया जेड स्टार सब्जेक्ट टू, देन इसकी कंस्ट्रेंट्स क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। सो हमने फर्स्ट को ले लिया g1x, g2x, g3x एंड g4x। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ये हमारा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, ये हमारा g1x, g2, g3, g4, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो हमारी g1x, g2x, g3x, g4x होती हैं। नाउ अब हमें कंस्ट्रेंट्स कितनी गिवन है, 1, 2, तो हमने लिख दिया 2। वेरिएबल्स कितने गिवन है, x1, x2, दैट मीन्स 2। सो m की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2 है और z स्टार किसके इक्वल है, माइनस z के। या हम बोल सकते हैं कि z इज इक्वल टू माइनस z स्टार है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने केकेटी कंडीशंस को यूज करना है, प्राइमल फिजिबिलिटी, डुअल फिजिबिलिटी एंड कंप्लीमेंट्री सिलेक्टनेस। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो किसमें है, लेस देन इक्वल टू में। तो जब भी हमारी कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू में होती है तो हम ऐड करते हैं स्लैक वेरिएबल। तो आप यहाँ पे हमने स्लैक वेरिएबल कर दिया ऐड, xs1, xs2, आप यहाँ पे x3, x4 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि xs1 या x3, x4 हमारे क्या हैं, स्लैक वेरिएबल्स। सो इक्वल टू आ गया 4, 4 और सभी वेरिएबल्स हमारे क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डुअल कैसे चेंज करते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ui gix प्लस समेशन लैम्डा इज इक्वल टू समेशन j इज इक्वल टू 1 to m लैम्डा j डेल g m प्लस j x इक्वल टू 0। सो डेल एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, x2। यहाँ पे हम डेरिवेटिव कौन सा यूज कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अगर हम x1 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारा जो x2 है वो क्या होगा, कांस्टेंट। सो यहाँ पे हमने x1 का डेरिवेटिव किया, क्या आ गया, माइनस x1। ऐसे x2 का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 2 प्लस 2x2, तो वहां पे हम पुट कर देंगे। सो यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद g1x का डेरिवेटिव किया 1, 2, ऐसे g2 का डेरिवेटिव किया 2, 3, क्योंकि यहाँ पे देखो g1, g2 यही थे ना हमारे। तो g1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 डेरिवेटिव किया तो 3, विद रिस्पेक्ट टू x2 किया तो 2 आ गया। लैम्डा 1 जो हमारी लेस देन, ये कंस्ट्रेंट्स थी माइनस x1 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा के साथ। तो इसका डेरिवेटिव किया पार्शियल माइनस 1, 0 और इसका करेंगे 0 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट क्या है, 0। तो अगर इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 तो 0 आ जाएगा हमारा। सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, इनको सिंपल इक्वेशंस में लिखा। देन हमारे पास क्या आ गया, u1 प्लस 3u2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू 1, 2x2 प्लस 2u2 प्लस 2u2 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ पे u1 आएगा, 2u1 था ना। देन उसके बाद कंप्लीट या कंप्लीमेंट्री सिलेक्टनेस क्या आएगा हमारा, ui f ऑफ x si इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू m। लैम्डा j x j किसके इक्वल है, 0 के। फॉर ऑल j कहां तक वेरी कर रहा है, n तक। i हमारा वेरी कर रहा है m तक, दैट मीन्स i हमारा वेरी कर रहा है m तक और j हमारा वेरी कर रहा है n तक।
नाउ हमारा जो प्राइमल फिजिबिलिटी डुअल फिजिबिलिटी सेटिस्फाई होगा अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो वो किसको सेटिस्फाई करेगा, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस को। तो हमारी जो प्राइमल और डुअल की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो हमारी जो प्राइमल और डुअल की कंस्ट्रेंट्स थी उनको कंसीडर कर लिया। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। तो इनको इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल एक्स अल्फा 1 एक्स अल्फा 2 इन कंस्ट्रेंट फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि हमने थ्योरम में किया था कि जिसमें भी लैम्डा वाली टर्म हो वहां पे हमने क्या ऐड करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल हम तब ऐड करते हैं जब हमारी कंस्ट्रेंट किसमें होती है, इक्वल टू में। सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, और आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होता है, -1। सो सिंपली यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, बाकी जो थर्ड और फोर्थ कंस्ट्रेंट है वो एज इट इज। नाउ जो हमारी वॉल्व प्रॉब्लम है उसको हम कैसे यूज करेंगे, टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, क्योंकि इसका फुल नेम क्या है, वॉल्व मॉडिफाई सिंप्लेक्स मेथड। तो वॉल्व में हमने क्या यूज करना है, सिंप्लेक्स मेथड। मॉडिफाई का मतलब होता है टू फेज सिंप्लेक्स मेथड, तो हमने इसको यूज करना है। यहाँ पे हमने सभी लिखते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने टू फेज सिंप्लेक्स मेथड को यूज किया जो हमने थर्ड सेम में किया था। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CBB XB, और यहाँ पे सभी के कोफिशिएंट्स। मेन टारगेट क्या है, हमारे जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है उनको रिमूव करना है हमने टेबल से। सो यहाँ पे क्या करेंगे, जो मोस्ट नेगेटिव है उसको एंटर कर देंगे, और जो मिनिमम है या लीस्ट पॉजिटिव है उसको कर देंगे रिमूव। तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव x2 है, तो यहाँ पे हमारा आ गया x2, और जो x अल्फा 2 था वो हमारी क्या होगी, कैंसिल होगी या रिमूव होगी, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, जो x अल्फा 1 है और x अल्फा 2 है उसको टेबल से रिमूव करना है, ताकि जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड हो जाए। नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं कि x2 हमारा एंटर हो गया इन बेसिस, और x अल्फा 2 हमारा लीव्स हो गया दी बेसिस। और यहाँ पे हमने लेना होता है लीस्ट पॉजिटिव, यहाँ पे हमने लेना होता है मोस्ट नेगेटिव। वैसे तो यहाँ पे हमारा मोस्ट नेगेटिव -5 आ रहा है, बट हमने कोशिश क्या करनी है, जो हमारे वेरिएबल्स है x1 x2 उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसीलिए इसको हमने एंटर कर दिया। नाउ अब हम फर्स्ट इटरेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बनाना है हमने 1 0 0 0, तो फर्स्ट जो रो है वहां पे ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम ऑपरेशंस लगाएंगे। तो सिंपली ऑपरेशंस लगा दिए तो हमारे पास फर्स्ट इटरेशन आ गई। देन उसके बाद हमने x1 को एंटर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने टेबल में x2 और x1 को लेकर आना है ताकि हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सके। देन फिर से डिवाइड किया, यहाँ पे आ रहा है लीस्ट पॉजिटिव, तो इसको कर दिया रिमूव। तो यहाँ पे हमारा एंटर हो गया x1 और x(S2) हमारा लीव हो गया। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको हमने नहीं काटना है। सो आपने सिंपल लैंग्वेज में लिख देना है x1 एंटर्स इन दी बेसिस, x(S2) लीव्स दी बेसिस। तो अप्लाई कर दिया ऑपरेशन, ये ऑलरेडी 0 0 है, और यहाँ पे हमने बनाना है 1। तो 1 कैसे बनाएंगे, R3 - 1/3 R4, और R4 पे यहाँ पे क्या बनाना है 1, तो इसको सिंपली 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। सो हमारी सेकेंड इटरेशन क्या बन जाएगी, सो सेकेंड इटरेशन हमारी ये बन गई। ये सेम मेथड है जैसे हमने थर्ड सेम में किया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। नाउ अब हमने फिर से देखा कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, मोस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो U2 को एंटर कर दिया। देन डिवाइड करके देखा, यहाँ पे हमारा x अल्फा 2 लीव्स हो गया, तो ये इसको हमने काट दिया। मेन टारगेट हमारा यही था कि हमने जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है उनको रिमूव करना है हमारे टेबल से। सो फिर से हमने ऑपरेशंस लगाए, यहाँ पे लगा दिया 1 0 0 0। आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी x1 का कोफिशिएंट होगा, जैसे हमने यहाँ पे एंटर किसको किया था, x1 को एंटर किया था, तो x1 का कोफिशिएंट क्या आ गया मैंने हमें 0। ऐसे x अल्फा 1 का जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या था, -1। जिसको भी हम एंटर करेंगे उसी का कोफिशिएंट लिखना है, तो इसको हमने ध्यान में रखना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते रहते हैं, यहाँ पे चेंज करना भूल जाते हैं, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है कि CB की वैल्यूज भी हम चेंज करते जाएंगे जैसे हमारे
यहाँ पे वेरिएबल्स एंटर होते जाएंगे। तो फिर से ऑपरेशन लगाया तो थर्ड इटरेशन से हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आ गया। ये देखो हमारा जो डेल्टा जे है दैट मीन्स जेड जे माइनस ई जे वो क्या गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमेशा याद रखना है कि जेड जे कैसे निकालते होते हैं हम, जैसे सी बी को x1 के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही हमने सभी की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। और डेल्टा जे की वैल्यू क्या होती है जेड जे माइनस सी जे। सो यहां से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो डेल्टा जे है वो इक्वल टू 0 है तो ऑप्टिमलिटी डिक्लेयर होगी। तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14/9, x2 की वैल्यू है हमारे पास 2/3, s1 की वैल्यू है 10/9, u2 की वैल्यू है 1/3। जो बाकी वेरिएबल्स रह गए उनकी वैल्यू होगी 0। मेन हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी x1 x2 की, तो हमारे पास क्या आ गई 14/9, x2 की आ गई 2/3। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है z मैक्सिमम गिवन है, तो अगर प्रॉब्लम हमें मिनिमम में गिवन होगी तो मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, अगर मैक्सिमम में गिवन है तो मैक्सिमम की निकालनी है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था x1 प्लस 2x2 माइनस x2 स्क्वायर, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट की। सो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया z मैक्सिमम इज इक्वल टू 22/9। सो हमारी z मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड होगी। मेन आपने याद क्या रखना है कि अगर हम वोल्फ मेथड कर रहे हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमेशा मिनिमम में होनी चाहिए। दैट मीन्स मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव के साथ, और जो हमारी कंस्ट्रेंट्स है वो लेस देन इक्वल टू में होनी चाहिए। और जो हमारी g1 g2 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे u के साथ, दैट मीन्स u1 u2 के साथ। और जो हमारी माइनस x1 जो x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है लैम्डा के साथ। उसके बाद हमने करना है जो हमारे कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने प्राइमल और डुअल की कंस्ट्रेंट्स ले ली, और हमारे पास यहाँ पे लैम्डा लैम्डा तो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर लिया। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो हमने सिंपल यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लिया। मेन टारगेट क्या है कि हमने टू फेस मेथड को यूज करके आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है, ताकि हमारे पास फिजिबिलिटी या बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ जाए। सो लास्ट टेबल में हमारा जो डेल्टा जे है वो तो यहाँ इक्वल टू 0 है या सभी की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आ जाए। कोई भी हमारी जो लास्ट डेल्टा जे है उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सो वहां पे हमारी ऑप्टिमलिटी डिक्लेयर हो जाएगी, तो हमारे पास z मैक्सिमम की वैल्यू और x1 x2 ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएंगे। सो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।